साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से डिजिटल हाइजीन या साइबर हाइजीन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पूर्व वीडियो में भी आप सभी को बताया कि जब से हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में इंटरनेट का, सोशल मीडिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दुनिया भी दो भागों में बेसिकली विभाजित हो गई है। एक जो है फिज़िकल वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड होता है, और दूसरा वर्चुअल वर्ल्ड या साइबर वर्ल्ड हम कहते हैं। तो फिज़िकल वर्ल्ड में जिस प्रकार से हम अपने जब काम करते हैं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम डिजिटल वर्ल्ड या साइबर वर्ल्ड में काम करते हैं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए साइबर हाइजीन या डिजिटल हाइजीन का प्रयोग करते हैं। तो साइबर हाइजीन से तात्पर्य ऐसे रूटीन और प्रैक्टिसेस से होता है जिससे कि हम स्वयं अपना और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजिटल गैजेट्स होते हैं उनको सेफ़ और सिक्योर कर सकें। तो साइबर क्राइम से भी बचाव के लिए हमें स्वयं अपने और अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो जितने भी डिजिटल गैजेट्स होते हैं जैसे लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, इन सब में हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम साइबर क्राइम से बच सकें। मेनली जो हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट है, इंफॉर्मेशन या डेटा का लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, रेपुटेशनल जो हमारी डैमेज है, या फिर हमारा सिक्योरिटी ब्रीच है। तो अगर हम साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस जो हैं, जो स्टैंडर्ड साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, तो उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए कुछ जो की साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपना पासवर्ड जो है उसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का तात्पर्य ये होता है कि हम जो पासवर्ड बनाएं वो उसमें डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स और जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और एक चीज़ हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा पासवर्ड है वो हम किसी भी उसको, जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि क्या हम उस डिवाइस पे सेव करना चाहते हैं, तो हमें उसको सेव नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उसे अन्य कहीं जगह अगर हम चाहें तो लिख के रख सकते हैं या फिर हमें मेमोराइज़ कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें हम पासवर्ड देते हैं। सोशल मीडिया में हम कोई अपना बनाते हैं, जहाँ प्लेटफॉर्म में काम करते हैं तो पासवर्ड बनाते हैं, तो सभी के डिफरेंट अकाउंट्स में सेम पासवर्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए बल्कि सबके लिए अलग अलग पासवर्ड बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पासवर्ड बनाते हैं और हम जब कोई किसी कहीं काम करते हैं तो हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहिए, जो कि सेटिंग ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो उसमें रहता है। जब हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ये हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये भी बहुत आवश्यक है साइबर हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तीसरा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम जिस उस पर काम करते हैं, जिस डिवाइस पे, जिस गैजेट पे हम काम करते हैं, उसमें जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें समय समय पर अपडेट करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहेगा तो वो जो डिफरेंट टाइप के वायरसेस आते हैं उन सबको उनसे वो सिक्योर रहता है। चौथी चीज़ जो है वो हमें एंटीवायरस, जो अपडेटेड एंटीवायरस और मेल वायरसेस हैं उनको भी अपलोड करते रहना चाहिए। पांचवी चीज़ है कि हमें सिक्योर वाईफाई में ही काम करना चाहिए। हमें जो कॉमन एरिया के वाईफाई हैं वहाँ पर कोई भी, अगर हम कोई महत्वपूर्ण या गोपनीय काम कर रहे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पब्लिक स्पेस में जो वाईफाई है वहाँ पर नहीं काम करना चाहिए बल्कि अपने स्वयं का और सिक्योर जो वाईफाई है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। छठवीं चीज़ ये है कि हमें फ़िशिंग अटैक्स जो होते हैं, फ़िशिंग हमले, यानी कि हमारे ईमेल पे जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं या सोशल मीडिया पर आने वाले बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, लिंक होती हैं, अटैचमेंट होती हैं, उन पर भी बिना किसी प्रॉपर जानकारी के उनको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये साइबर हमले करने के लिए जो बनाए हुए कोड्स होते हैं जो कि एक लिंक या अटैचमेंट के माध्यम से हमें भेजे जाते हैं। सातवीं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें समय समय पर अपना जो भी हम काम करते हैं उसे डेटा का बैकअप भी लेकर के रखना चाहिए।
और आठवां जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइबर क्राइम से बचने के लिए, वो है हमें कि समय समय पर हमें अवेयरनेस की जो भी अपडेट्स हैं वो लेते रहना चाहिए। अवेयरनेस वीडियो को, अवेयरनेस पोस्ट को देखना चाहिए, और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी अवेयर बनाना चाहिए और समय समय पर उनकी ट्रेनिंग को सुनिश्चित करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर हम अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे कि हम अपना मोबाइल, कंप्यूटर आदि सेल करते हैं, तो हमें प्रॉपर फॉर्मेट कर देना चाहिए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा उसमें नहीं रहना चाहिए जो कि जब हम उसको सेल करते हैं और फिर जो अगला जहाँ पर भी वो इस्तेमाल करने के लिए जाए तो वो हमारी कोई भी चीज़ किसी भी तरह रिकवर ना कर पाए, ये हमें इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम अनजाने में हम सोचते हैं कि हम उसे सेल करके कुछ पैसे प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है और फिर वो बैकअप कर लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना कोई भी पुराने जो गैजेट हो जाता है तो उसे सेल करने से पहले प्रॉपर इंश्योर करना चाहिए कि उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि हमारी वाइटल इन्फॉर्मेशन को निकाली जा सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो आज मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में साइबर हाइजीन के बारे में या डिजिटल हाइजीन के बारे में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने स्वयं की एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें डिजिटल हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं, सेट नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तभी हम जो हमारे साइबर जो हमले हो सकते हैं उनसे भी बचाव होता है। तो इस चीज़ का मुझे उम्मीद है कि आप सभी फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।